चलिए बहुत बढ़िया, मैं भी कुछ देर आपके बीच में। बाबू जी बहुत सौभाग्य की बात है, आज आप इतना अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कवियों की ओर से क्षमा चाहता हूं, इन्होंने बहुत तालियां मांगी आपसे, ऐसे बजाओ वैसे बजाओ यूं बजाओ हाथ उठा के बजाओ। तुम्हारे पिताजी का राज है क्या? क्यों मांगते हो तालियां? कोई अनाथाश्रम से उठ के आए हो? तालियां दे दो तालियां दे दो तालियां दे दो। है माल ओरिजिनल होगा, अपने आप बिक जाएगा, बार बार कहने की क्या जरूरत है कि ताली बजाओ। नहीं सही बात है ना, पर आदत खराब है। आदत ऐसी कि अच्छा विष्णु जी के गीत इतने प्रभावित करते हैं, प्रेम के गीत। मेरे को तो सारे गीत याद है, मतलब मैं विष्णु सक्सेना को टिकट देकर सुन सकता हूं। यकीन मानिए मैं इतना बड़ा फैन हूं। इनके प्रेम के गीत दिनेश दिग्गज ने भी सुन लिए। शादी हुई पहली रात को बीवी का घूंघट उठा और प्रेम की 3-4 कविताएं सुना दी। था चले आइए मंदिरों में बनावटी सा घर है मेरा। वो थोड़ा शर्मा ही बोले, शर्मा मत ताली बजा। अरे क्या सही बैठा है विष्णु। आदत है ना, हिंदुस्तानी व्यक्ति की आदत ऐसी ही होती है। सोफा मिल जाए तो आदमी टांगे ऊपर करके बैठ ही जाता है। मैं तो ऑब्जर्वेशन कर, मैं स्वयं को कभी मानते नहीं बाबू, मैं कभी हुई नहीं, कभी तो ये लोग हैं। मैं तो कविता का विद्यार्थी हूं, यकीन मानिए। ये इसने कहा हाईएस्ट पेड और ये और वो तमाम चीजें, यकीन मानिए। हाँ इस बात में ठीक पैसा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और मिलना भी चाहिए। जब इस देश में वस्त्र उतार के नृत्य करने वाले लाखों ले लेते हैं, तो कविता पढ़ने वालों को लाखों क्यों ना मिले। इसलिए छाती ठोक के लेता हूं, क्यों ना लूं भाई। हाँ लेता हूं 5 लाख, तू भी मांग। अच्छा नहीं हमको दिलवाओ तो दिलवाए। तुम्हारी शक्ल देखो दिलवाने के पहले। आंखों में करुणा और दरिद्रता का ऐसा स्थायी भाव है जैसे चंदा मारने के लिए तो जन्म लिया हो तुमने। दे दो भाई साहब, दे दो दे दो। कई लोग होते हैं तो कमाल के लोग होते हैं, अच्छा उनका भी जबरदस्त होता है काम। तो यकीन मानिए हमारी भाषा बदल जाती है। हम इतने पाखंडी लोग हैं, हमारा चरित्र बदल जाता है। जीवन में चरित्र बहुत स्थायी रहना चाहिए, आपको बदलना नहीं चाहिए। हम चेहरे देख के लोग बदल लेते हैं। हमारे घर में आता है, सामने वाले के चरित्र के हिसाब से हम खाना परोसते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा आदमी है तो 10 प्लेट है, कोई छोटा आदमी है तो 4 प्लेट है। आपका अगर चपड़ासी आ गया तो पानी नहीं पूछते हम लोग वो लोग हैं। हम इतने पाखंडी लोग हैं बापू के, ना मेहमान इस देश में खिलाना चाहता, ना मेजबान खिलाना चाहता है। खिलाना कोई नहीं चाहता, सामने लाकर रखना चाहता है और अपने स्टेटस का सिंबल करता है। आप जाइए घरों में, काजू दाग 4-5 ढंग का आदमी होगा तो रख लेंगे। जैसे सुरेंद्र दुबे मेरे साथ अमेरिका चल रहे हैं अभी, तो वहां जाएंगे तो फिर लेके लोग आएंगे काजू दाग। अब देखो आप दृश्य कैसा होता है। मैंने कहा ना मैं तो ऑब्जर्वेशन करता हूं। काजू दाग अरुण नहीं सुनना, 3-4 प्लेटें रखी हुई, लीजिए नहीं महावीर जी हिंदुस्तानी एक बात मना करते ही है। मैंने सुबह आपको चाय का पूछा, आपने एक बार में हाँ भर दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी हिंदुस्तानी आदमी मना ही कर देता है, लीजिए नहीं। अच्छा चलिए, तो एक काजू उठा के खाता है। किसी दिन नेचुरल होके खा लीजिए। जैसे ही आए लीजिए, लाइए। जैसे ही आप जाएंगे वो अपनी बीवी को आवाज देगा, कल चाहे तो काजू मत लाना। क्यों? ये तो खाता है। हाँ प्रसाद दिया था, बापू ने प्रसाद दिया था, डब्बा तक नहीं छोड़ा इन लोगों ने। आप देखो ये नेचुरल, ये पाखंड नहीं है। अरे पर वो छिलका है, ये तो खाता है क्योंकि 150 ग्राम काजू 3 साल से चल रहे थे। मेहमान नवाजी थोड़ी है, स्टेटस सिंबल है। हमारे देश में यही है, कमाल है। छत्तीसगढ़ में तो और भी कमाल है। राजेश भाई यहां मैंने देखा, महावीर भाई, सुरेंद्र दुबे मुझे अक्सर बताते, यहां कोई आदमी किसी का दोस्त होता ही नहीं। दोस्त नहीं है, अपना पट्टा है, अपना चेला है। हर आदमी अपने को स्वयं से दूसरे से श्रेष्ठ ही मानता है। हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति की गलती से कोई एक्सीडेंट होता ही नहीं। खुद की गलती कभी नहीं होती। ये अंदर आके घुस गया, अब अंदर आके कैसे घुस सकता है कोई आदमी? मैं होटल से भी आ रहा था, मेरी कार के आगे एक लड़का साइकिल लिया हुआ, हाथ यूं किया फिर यूं कर दिया। मैंने कहा इसका क्या मतलब? पहले मुड़ना था फिर कैंसिल कर दिया। कर लो आप, क्या कर लोगे अब आप? क्या करेगा? शबीना जी
इतने पाखंड। अब आप देखिए कितनी खूबसूरत भाषा उर्दू। उर्दू तहजीब देती है, तमीज देती है। यकीन मानिए इस हिंदी मंच पे जब उर्दू, कितनी खूबसूरत भाषा। आप जिस तरह से बात करते हैं, आपको उर्दू बेपढ़े लिखे को ऐसा जताती है जैसे कोई बहुत पढ़ा लिखा हो। दो लफ्ज अगर आप ढंग के बोल दें तो क्या बात है। और हम लोग जब बात करें तो उर्दू में, मैं मुगल आजम देख रहा था पिछले दिनों, मैंने कई बार देखी। तो एक जब अनारकली को कैद कर लिया जाता है तो बादशाह अकबर उसे बुला के कहते हैं, कैद खाने के गर्म अंधेरों ने तेरी आरजुओं में वो चमक बाकी न रखी होगी जो कभी थी। क्या खूबसूरत बात, क्या ढंग से कही है। कैद खाने के गर्म अंधेरों ने तेरी आरजुओं में वो चमक बाकी न रखी होगी जो कभी थी। अब हमको कहो जेल में तेरी एस्टेसी हो गई होगी। ये भाषा पाने की दौड़ में जो खो दिया उसका एहसास है। हमारे बच्चों को पता ही नहीं। आप लोगों ने घर घर में इन्वर्टर लगा दिए, आपने जनरेटर लगा दिए, बिजली जाने का सुख क्या होता है हमारे बच्चे जानते ही नहीं। वाह वाह। बचपन में बिजली जाती थी, हम सारे मोहल्ले में बच्चे ओ करके बाहर, जब वापस आती थी ओ करके अंदर। एक ही बिजली 2 बार सुख देती थी, जाने का भी आने का भी, और बीच में तो सुख देती ही थी। ये सौंदर्य था जीवन का, कितना खो दिया हमने। इन बच्चों को हमारे घर में सब्जी बनती थी, हम पड़ोस के घर में रख के आते थे, ताला लगाते थे, चाबी पड़ोस के घर में रखते थे। घर का कोई भी आदमी आएगा चाबी लेके खोल देगा। आज क्या ताले नहीं है, चाबियां नहीं है। ताले हैं, चाबियां हैं, पर उनका आभास खत्म हो गया है। पड़ोसी है पर विश्वास खत्म हो गया है। और जब विश्वास खत्म हो जाए, वाह भैया वाह। तो जो मैंने खो दिया, जो आप लोगों ने भी खोया होगा। तब मैंने इस कविता की भूमिका में सिर्फ एक पंक्ति की कविता लिखी जो बड़ी मशहूर हुई। मैंने सिर्फ ये लिखा कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है, 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है, पहले अभावों में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव है। वाह वाह वाह। कुछ नहीं था तो सब कुछ था, आज सब कुछ है तो कुछ नहीं। लाखों करोड़ों लोग दीवाने हैं, छूना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। बच्चे इस कदर प्यार करते हैं कि आके मिलते हैं, एक बार मिल लें, लेकिन जो खो दिया उसका एहसास ही नहीं। इन सबसे बड़ी चीज मैं मानता हूं, इन्होंने कहा कि गौरव की बात, भारत गौरव मिला या पैसे लेते हैं। अगर सबसे बड़ी चीज मैं अपने भीतर कोई गौरव की मानता हूं तो ये कि ईश्वर ने मुझे कविता की समझ दे के भेजा। मैं स्वयं को कवि नहीं कहता, कविता की समझ दे के भेजा। मैं तो कवि तो ये लोग हैं। तब पंडित गोपाल दास नीरज कहते हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। अरे मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो सौभाग्य को लेके हम पैदा हुए। लाखों पाए हमने ईश्वर से इतना मांगा उसने इतना दिया। हमने 1 मांगा उसने 1000 दिया, 1000 मांगा करोड़ दिया। हालांकि 8 नवंबर को गया भी। 8 नवंबर को इस देश में यह हाल हो गया था तो किसी से भी पूछो कैसा, बहुत अच्छा हो। ये जो हुआ है राष्ट्रहित में हुआ है। मेरे बच्चे भले ही भूखे मर जाए, पर जो औरतें कल तक कह रही थी घर में जहर खाने के पैसे नहीं, 3-3 लाख निकाल लाई अंदर से देखो। मैंने खिला दे मोहल्ले को पूरा। कमाल हो गया। सच सच बताना यार, मिस जैसे आजकल हम 1000 और 500 के नोटों को मिस करते हैं, वैसा ही सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं। व्हाट्सएप भेज दिया, एसएमएस डाल दिया, फोटो डाउनलोड कर दी। हम दिन भर यही करते हैं आजकल, दिन भर यही करते हैं। और क्या, आप देखो इतने सारे लोग फोन लेके बैठे। तब मैंने कहा, बापू ये कहा कि सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे ना, तब जिंदगी थी। बाप और बेटा आजकल आपस में मैसेजेस पे बात करते हैं, फोन पे। क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा हूं। इधर से झूठ मत बोल, नहीं बोल रहा, एक झापड़ दूंगा बाच। और वो उधर से हुआ हुआ हुआ। क्या हालत है। थप्पड़ भी फोन पे, रुदन भी फोन पे। तो कविता का सारांश ये है, हुआ हुआ हुआ। सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं। व्हाट्सएप पे फोटो डाउनलोड कर दिया, मेल भेज दी, एसएमएस डाल दिया। सच है कि उंगलियों पे सारा जहां है, लेकिन सच सच बताना यार, इसमें हाथ से लिखे खत की आत्मा कहां है। वाह 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 वाह। सच है कि उंगलियों पे सारा जहां है, लेकिन सच सच बताना यार, इसमें हाथ से लिखे खत की आत्मा कहां है। भूल गए वो दिन
जब चिट्ठियों में बसी गंध महीनों तक नाक में बसी रहती थी। भूल गए वो दिन, कागज की खुशबू। आज भी यकीन मानिए मैं लैपटॉप पे लिख नहीं सकता, लैपटॉप पे पढ़ नहीं सकता। लोग मुझे कहते हैं कि आप लैपटॉप पे क्यों नहीं पढ़ते? मैंने कहा क्योंकि उसे मैं सीने पे रख के सो नहीं सकता। जब तक मैं किताब सीने पे रख के सो नहीं, मुझे नींद नहीं आती। जब तक अखबार की खुशबू मेरी आंख में नाक में न पड़े, मुझे लगता है मैंने कुछ किया नहीं। सच है कि उंगलियों पे सारा जहां है, लेकिन सच सच बताना यार रतन जी, इसमें हाथ से लेके खत की आत्मा कहां है? भूल गए वो दिन जब चिट्ठियों में बसी गंध महीनों तक नाक में बसी रहती थी और डाकिये को देखकर चेहरे पे हंसी रहती थी। अब इन बच्चों को पता ही नहीं है कि पोस्ट ऑफिस क्या है, पोस्टमैन क्या है, वो लाल डब्बा क्या है, ये तो जानते ही नहीं। ये तो हाय ड्यूड, ये नई पीढ़ी जो है, एक तो माफ करना इतनी महिलाएं बैठी है, अंग्रेजी ने बहुत कबाड़ा किया बापू। ये नए संबोधन निकाल दिए, बेबी, खाना खा लिया बेबी। अरे भाई हस्बैंड है तुम्हारा यार। स्वीटू, गुलू 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 गुलू। अरे हाँ आज कई आए। बेबी, फिर वो 88 किलो का पेट निकाला हुआ बेबी बाहर आता है। मैंने कहा कि इसके एक एलिफेंट भी लगा ले। संबोधन तो ठीक रहने दो यार। सच है कि उंगलियों पे सारा जहां है, लेकिन इसमें हाथ से लिखे खत की आत्मा कहां है? भूल गए वो दिन जब चिट्ठियों में बसी गंध महीनों तक नाक में बसी रहती थी, डाकिये को देखकर चेहरे पे हंसी रहती थी। अरे जवानी में माशूकाओं को खत ना लिखे होते। माफ करना बापू, हम सांसारिक लोग हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन हमने सब ऐसा किया है और मैं वही बता रहा हूं जो हमने किया। मैं पाखंडी नहीं हूं, मतलब मैंने जवानी में माशूकाओं को खत न लिखे होते। कुछ तो बुढ़ापे में भी लिख रहे, जवानी में माशूकाओं को खत न लिखे होते, जवानी में माशूकाओं को खत न लिखे होते तो करने को कुछ था ही नहीं। मीर से लेकर गालिब तक की शायरी हर हर्फ में बही, मीर से लेकर गालिब तक की शायरी हर हर्फ में बही। और शायरी भी उस जमाने में कैसी होती थी? सीसी भरी गुलाब की। सीसी कविता, तुम्हें उच्चारण पे बड़ा गर्व है तुम्हारे, बोल के देखो सीसी एक बार। सीसी, अगले के जीवन में शीन था ही नहीं। शीन समझता है उर्दू में? तो शीन होता है, तो शीन था ही नहीं, सीधा सीसी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दूं। प का फ खुद नहीं कर दिया मनोज जी। सीसी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दूं, तुझ जैसी मिल जाए तो घर वालों को छोड़ दूं। ये जो नकली साधु है सब वही है बापू, जिन्होंने घर वालों को ऐसे छोड़ा है। जितने, अच्छा खुद जिसके पिताजी ने घर से निकाला हुआ लिख रहा है। और शायरी कमाल की होती थी, मतलब काफी ऐसे मिलते थे जिसकी हद नहीं। बाथरूम में कपड़े कूट कूट के धोती हूँ, ऐ सनम तेरी याद में फूट फूट के रोती हूँ। ऐसा ही लिखा जाता। नहीं, ये प्रैक्टिकल बात है। तूने कहा ना इशारों में बात करनी पड़ती, महबूब से ऐसे ही होता था। वो कपड़े धोते हुए, तूने रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, बाहों में छुपा के क्या किया, ओरे पिया हो। पीछे से माँ आके दो देती, फट गया देख। मैं तो ऑब्जर्वेशन का आदमी, मैंने आपको बताया। सनम तेरी याद में फूट फूट रहती हो। जवानी में माशूकाओं को खत न लिखे होते तो करने को कुछ था ही नहीं। सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? जवानी में माशूकाओं को खत न लिखे होते तो करने को कुछ था ही नहीं। मीर से लेकर गालिब तक की शायरी हर हर्फ में बही। अरे घर से भागना भी होना तो खत छोड़ा जाता था, इतनी तहजीब थी। जा रहा हूं नाराज होकर, नहीं आऊंगा, कल तक नहीं आओ तो महेश से पूछ लेना। सूचना भी, ताकि पिताजी परेशान नहीं हो। घर से भागना भी हो ना तो खत छोड़ा जाता था, और जिस किताब में माशूक के लिए रखा हो उसका पन्ना मोड़ा जाता था। अरे चिट्ठियां क्या थी? बगावत, मोहब्बत, प्यार, स्नेह, निमंत्रण और माफी था। मां की चिट्ठी आई है, रुलाने के लिए एक वाक्य ही काफी था। वाह, बहुत अच्छे
माँ की चिट्ठी आई है, रुलाने के लिए एक वाक्य ही काफी था। इन दिनों किसी पुराने संदूक में कोई फटा पुराना मुड़ा तुड़ा खत मिल जाए तो उसे चुपके चुपके किस करते हो कि नहीं? सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? मर्सिडीज ले ली है, बड़ा मजा आता है। एक एक दृश्य फिरता हूं। मैंने कहा था ना, अगर आप जुड़ गए तो आज की शाम भूलने नहीं दूंगा, ये वादा करके सुना रहा हूं। मर्सिडीज ले ली है, बड़ा मजा आता है। धन जब आ जाता है बापू, तब क्या होता है? बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं बदलती। इससे बड़ा वाक्य क्या हो सकता है? औकात नहीं बदलती साहब, औकात कभी नहीं बदल सकती, बदल ही नहीं सकती। हम वस्त्र कुछ भी पहन ले, अंदर से तो वही रहेंगे। तुम्हारी दौलत नहीं है, बिल्कुल सही कहती हैं आप शबीना जी। मर्सिडीज ले लिए, बड़ा मजा आता है। जब बहुत पैसे हो जाते हैं हमारी बातें ऐसी हो जाती है। मर्सिडीज ले लिए, बड़ा मजा आता है। बेटा BMW चलाता है, बिटिया को ऑडी दिला दी है, होंडा सिटी बेच दी, बहुत चला दी है। अगला वाक्य कहता हूं, कविता नहीं है, अभिधा है। न कोई व्यंजना है, ना लक्षणा, कोई अलंकार नहीं। अभिधा मतलब जैसा दिखा वैसा लिखा, जो सामने नजर आया वो लिख रहा हूं। मैंने आज तक इतना सा था, जब से मंच पे कविताएं पढ़ता हूं। कविता पढ़ते पढ़ते मंच ने तारक मेहता बना दिया, वाह वाह क्या बात है, न जाना झोली में क्या क्या सौंप दिया। इस दुनिया का इतना प्यार दिया। 1980 में कविताएं पढ़ना शुरू हुआ, 36-37 साल से कविताएं पढ़ रहा हूं मंच पे। इनकी निगाह में सबसे ज्यादा पैसा लेने वाला बना दिया। लेकिन 36 साल में मैंने एक बार कभी नहीं कहा कि तालियां बजाना, न कभी कहूंगा। लेकिन अगली पंक्ति जो कहने जा रहा हूं, तालियां रोक सको तो रोक लेना, जो मैं कहने जा रहा हूं। अगर रोक सको तो रोक लेना, इसलिए क्योंकि जो अभिधा में जैसा दिखा वैसा लिखा। कोई कविता नहीं जो मैं मिस करता हूं आपको सौंपता हूं। और रोक सको तो रोक लेना। मर्सिडीज ले ली है, बड़ा मजा आता है। बेटा BMW चलाता है, बिटिया को ऑडी दिला दी है, होंडा सिटी बेच दी, बहुत चला दी है। यार बोलने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तैयार है ना जो कह रहा हूं? यार बोलने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर भूल गए वो दिन जब पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर डरते थे। चला लो महंगी से महंगी कार, वो सुख कहां से लेके आओगे जब किराए पे 1 घंटे साइकिल लेके जाया करते। भैया जिंदाबाद, वाह भाई, क्या बात, वाह वाह, कमाल, वाह। चला लो महंगी से महंगी कार, वो सुख कहां से लेके आओगे जब किराए पे 1 घंटे साइकिल लेके जाया करते थे। और सुख भी कैसा आप देखिए, हर आदमी के जीवन में सुख आया। सुख कैसा? 10 मिनट एक्स्ट्रा चला ली, ये सुख। क्या बात, 2 बजे जमा करनी थी, 2:15 बज गए, अगले को पता ही नहीं चला।